नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा स्नातक का प्रथम वर्ष का बैच आ चुका है। आज ये प्रथम वर्ष के लिए पहला हमारा वीडियो है। हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की चर्चा होगी आज, जिसमें आपको पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या है, उसके संबंध में आपको क्या करना है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से साहित्यकार या कवि या आलोचक हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हैं, कौन कौन सी उनकी कृतियां हमारे पाठ्यक्रम में हैं और उसके उत्तर को किस प्रकार से हमको लिखना है, इन सभी की चर्चा होगी। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 प्रश्न पत्र हैं हमारे पास, और उन 2 प्रश्न पत्रों में जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसका फर्स्ट पेपर जिसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से कवि हैं या लेखक है, पहले उनकी चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जहां 5 यूनिट्स है और 100 अंक का प्रश्न पत्र है, उस 100 अंक को हमें कैसे मैनेज करना है उसको देखते हैं। कवि देखिए आप, कबीर, साथ में जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है यहाँ पर, सूर यानी सूरदास जी, तुलसी यानी तुलसीदास जी, बिहारी जी के साथ है घनानंद। ये तो है मुख्य पाठ योजना में इकाई फर्स्ट, इकाई सेकेंड और इकाई थर्ड, यानी इकाई 1, 2, 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर से छोटे सवाल भी हैं, व्याख्यात्मक यानी आलोचनात्मक प्रश्न भी है और व्याख्याएं भी है, जिनकी आपको सप्रसंग भावार्थ लिखना है, साथ में विशेष लिखना है। ये तो है 3 यूनिट जो कि मुख्य है। इसके अलावा 2 गौण भी है, जिसके अंदर द्रुत पाठ के अंतर्गत आते हैं हमारे। इसमें चंद यानी चंद बरदाई की बात यहां हो रही है, अमीर खुसरो और मीराबाई, ये सभी द्रुत पाठ के अंतर्गत हैं। इनका कोई काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। और 5वीं यूनिट में है रहीम जी, देव और भूषण। पहले तो इन कवियों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि प्रश्न किस किस प्रकार से बनते हैं। ये मैंने 5 इकाइयां आपके सामने लिखी है, और ये जो 5 इकाइयां हैं, इनमें शुरुआत की जो 3 इकाइयां हैं, जिसमें 6 कवि आपके पाठ्यक्रम के अंदर हैं, मैं आपको बताऊं, कबीर, जायसी, तुलसी और सूर, ये चारों, और साथ में ये तो लिए हैं इन्होंने भक्ति काल से, जो कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है। ठीक है, बिहारी और घनानंद को उठाते हैं ये रीति काल से, और तीसरा ये दोनों आदि काल के हैं और ये भक्ति काल में हैं, ये भी भक्ति काल से हैं और ये दोनों रीति काल से हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन कवियों का कवि परिचय आना चाहिए, क्योंकि कवि परिचय के संबंध में छोटा सवाल बनता है। और प्रथम 3 इकाइयां हैं, इन 3 इकाइयों से आपको 2 छोटे प्रश्न बन रहे हैं, जिसका आपको उत्तर देना है। एक पंक्ति में लिखने वाले या एक शब्द में जिनका उत्तर होगा, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, और वो 10 सवाल होंगे, और इन 3 इकाइयों से आपको मुख्यतः वो सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको उनको तो तैयार करना ही है। साथ में सिर्फ इन 3 इकाइयों की एक बार बात हो रही है। दूसरा, जो सप्रसंग भावार्थ लिखना है, इन सभी 6 के 6 कवियों का काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में है। तो जब भी आप काव्यांश पढ़ें, तो आपको इस बात को गौर करना होगा कि 10वीं, 11वीं, 12वीं तक तो आप सिर्फ भावार्थ की ओर ध्यान देते थे। आपको यहां प्रसंग, भावार्थ के साथ विशेष, संदर्भ, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको उस संबंधित कवि को पहले पढ़ना होगा, उसका जीवन परिचय, उसने कौन कौन सी कृतियां लिखी है, वे किस भाषा में हैं, वो कौन से अलंकार या छंद में सिद्ध हस्त हैं, इन सभी की बात आपको आनी चाहिए, या उसके काव्य की या उसके काल की क्या विशेषताएं हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको काल लिख दिया कि भक्ति काल से संबंधित देखिए ये 4 और ये 1, 5 और ये 6 कवि
हमारे पाठ्यक्रम में। हालांकि ये जो चौथे और पांचवी यूनिट है इसमें टिप्पणी परक सवाल आते हैं, कोई काव्यांश नहीं है, लेकिन फिर भी यदि भक्ति काल से संबंधित है तो आपको भक्ति काल की पूर्व पीठिका आनी चाहिए। यानी भक्ति काल की कालावधि क्या है, भक्ति काल की विशेषताएं क्या है, भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं, उनका जीवन परिचय क्या है, उनका जन्म कब कहाँ, उनके माता पिता का नाम, उनके द्वारा लिखित कृतियों के नाम, उनसे संबंधित कोई पंक्ति, कोई उक्ति, कोई काव्यांश है तो वो भी आपको आना चाहिए। दूसरा, हम रीतिकाल की बात करते हैं, बिल्कुल यही बात रीतिकाल पे साबित होती है, पे सटीक बैठती है। वही यदि आपको किसी कवि या लेखक को पढ़ना है तो उसका बैकग्राउंड यानी उसका सब कुछ जीवन परिचय, उसके जीवन में उठाई गई उसके द्वारा हानियां, उसको मिले गए लाभ, या उसकी कृतियों को मिले गए कोई पुरस्कार यदि हैं तो, या उसकी कृति के बारे में किसी समीक्षक ने कोई कथन कहा है और वो प्रसिद्ध हुआ है तो वह भी आपको आना चाहिए। या उसके नाम से संबंधित यदि कोई पुरस्कार चलता है, जैसे मीरा पुरस्कार या बिहारी पुरस्कार चलता है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। जब भी पाठ्यक्रम को आप पढ़ते हैं तो आप दो दृष्टि से पढ़िए। एक, आपको स्नातक स्तर पर उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर लिख करके अच्छे अंकों से पास होना है। दूसरा, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि यदि उस कवि विशेष या काल विशेष या आलोचक विशेष से संबंधित आपके आने वाले जीवन में कोई प्रतियोगी परीक्षा आप फाइट करने जा रहे हैं, उसमें बैठने जा रहे हैं, तो उसके संबंध में समस्त जानकारी आपको स्नातक स्तर पर हो जानी चाहिए। ये आपका बेस है। और इस समय आपके पास पर्याप्त समय भी होता है, तो उस पर्याप्त समय का उपयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप पाठ्यक्रम से संबंधित काव्यांश को पढ़िए, उसके जीवन परिचय या उससे संबंधित विशेषताओं को पढ़िए। जैसे अगर बिहारी पर कबीर जी पर काव्यांश है तो कबीर का रहस्यवाद भी आना चाहिए, कबीर का जीवन परिचय भी आना चाहिए, कवि का काव्य सौंदर्य भी आना चाहिए, और उस कवि के संबंध में उसके काव्यगत विशेषताएं या उसके काल की कोई विशेषताएं हैं वो भी आपको आनी चाहिए। और वो अन्य कवियों से किस प्रकार संबंधित है, उसका खुद के काव्य का दर्शन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तभी आपको बेस पता चलेगा। और हिंदी साहित्य में यदि आपको किसी रचनाकार का वो किस काल में ठहरता है, उसकी कृति क्या है, उसकी कृति लिखने के पीछे उसका मूल उद्देश्य क्या है, इन सभी की बात अगर नहीं पता होगी तो आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उसके संबंध में परेशानी आ सकती है। तो आपको कवि पढ़ने के साथ साथ उसके संबंध में बेसिक जानकारी यानी मूलभूत जानकारी भी होनी चाहिए। दूसरी बात, हम चौथे और पांचवी यूनिट के संबंध में यदि करते हैं तो ये बहुत ही छोटे सवाल कवर करते हैं, वो टिप्पणी परक सवाल है। और टिप्पणी परक सवालों को करने के लिए उसको लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास शब्द सीमा बहुत ही कम है। उस कम शब्द सीमा में आप उस व्यक्ति विशेष के, रचनाकार विशेष के संपूर्ण जीवन को आपको भरना है। तो साहित्य में तथ्यात्मक जानकारी के अंक नहीं, अपितु आपकी शैली के अंक ज्यादा है। तथ्यात्मक जानकारी लिखने के, यदि आप अगर इतिहास विषय के अनुरूप या किसी एक सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों के अनुरूप यदि आप लिखने बैठेंगे तथ्यात्मक जानकारी, तो आपकी शब्द सीमा बढ़ जाएगी। तो यहाँ एक विशिष्ट शैली अपना करके आप उस समस्त जानकारी को कम से कम उस संयमित शब्दों में जितने आपको दिए गए हैं, 250-300 जितने भी दिए गए हैं, उन सभी में अपनी बात को आपको समेट करके रखना होगा। अब आगे चलते हैं हम प्रश्न योजना में। प्रथम इकाई से प्रत्येक इकाई यानी 5 इकाइयां, इनसे आपको 2-2 प्रश्न बन रहे हैं, लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है और वो 2-2 अंकों के हैं, इसलिए कुल मिला के आपके 20 अंक हो जाते हैं। यानी अब इसमें अगर इन तीनों में अगर 2 अंक का कोई प्रश्न बन रहा है तो वो प्रश्न किस प्रकार होगा उसकी आपको जानकारी। जैसे यदि काव्यांश है तो काव्यांश से संबंधित हो सकता है, इसका भावार्थ या उसका सरलार्थ या इस तरह के प्रश्न नहीं आए, छोटे छोटे प्रश्नों, उसकी जन्म समय पूछा हुआ है, या उसने किसी रचना विशेष का, दर्शन विशेष का, या उसके किसी शब्द का अर्थ, कोई विशेष शब्द आया है किसी अन्य शास्त्र से संबंधित आया है तो उसका अर्थ भी पूछ लिया गया है, या कोई कथा आई है तो किसके संबंध में उसको भी पूछ लिया गया है। गुरु के विषय में या नारी के विषय में कबीर के क्या दृष्टि है या सूर की क्या दृष्टि है, इस बारे में चर्चा हुई है ना। तुलसीदास जी के गुरु पूछे गए हैं, ये उक्ति तुलसीदास जी ने किस विषय में कही है, किसके बारे में कही है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आपको
छोटे सवाल दो दो आपको तैयार करने होंगे प्रत्येक इकाई से। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके पास व्याख्यात्मक सवाल जो इकाई 1, 2 और 3 से हैं, इन तीनों से संबंधित है। तो व्याख्यात्मक सवाल भी आएंगे, जो बाकी की जो 2 इकाइयां हैं उनसे व्याख्यात्मक सवाल नहीं है। 4 और 5 में से तो खाली आपको टिप्पणी परक सवाल ही पूछे गए हैं, यानी उस कवि विशेष की आपको बेसिक जानकारी, मैंने कहा बहुत कम शब्दों में आपको उसकी विस्तृत व्याख्या करनी है। तीसरे, ये तीनों इकाइयां हैं, इनमें से आलोचनात्मक सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आपके 2-2 अंकों के हिसाब से यदि 10 लघुत्तरीय सवाल बनते हैं तो 20 अंक के, और कुल मिलाकर के 3 व्याख्याएं आपकी जो है वो, और टिप्पणी परक सवाल मिला के कुल 35 अंकों के, और आपको आलोचनात्मक सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं 15-15 नंबर के 3 जो सवाल हैं वो आपको करने हैं 45 अंकों। कुल मिला के आपके 100 अंकों की योजना है। तो इस प्रकार से आपको जो संदर्भ ग्रंथ साथ में दिए हैं उनको लेकर के चलें, और जो व्याख्या है उसके लिए आपको एक टेक्स्ट बुक इन्होंने बताई है उसको लेकर के चलें। तो आपको सरलार्थ नहीं, भावार्थ, प्रसंग, संदर्भ और विशेष, ये मिला करके जो व्याख्या बनती है उसको आपको करना। दूसरा प्रश्न पत्र हम जो है इसका वो है गद्य से संबंधित है, कथा साहित्य। इसके अंदर एक तो आपका उपन्यास है गबन नाम से, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपका कहानी एकादशी नाम की पुस्तक है, उसके अंदर से आपको निर्धारित कहानियां दी गई है। वो कुछ कहानियां इस प्रकार से है, जैसे गुंडा कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, पूस की रात प्रेमचंद जी की, पाजेब जैनेन्द्र की, और पर्दा यशपाल की, और रोज नामक कहानी अज्ञेय की। इसके अलावा जो तीसरी इकाई है, ये प्रथम इकाई हो गई, ये द्वितीय इकाई हो गई, और आपकी जो तृतीय इकाई है वो भी कहानी एकादशी से ही है, लाल पान की बेगम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की है। इसके अलावा पहाड़, दिल्ली में एक मौत, पहाड़ निर्मल वर्मा की है, दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत, वापसी उषा प्रेमवदा की है, और अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इनको कैसे पढ़ना है उसकी भी चर्चा करते हैं। और चौथी और पांचवी इकाई जैसे फर्स्ट पेपर में थी बिल्कुल इसी प्रकार से द्रुत पाठ से संबंधित है, तो इनके अंदर टिप्पणी परक सवाल, उसमें भी टिप्पणी परक सवाल हैं, तो ज्यादा घबराने का विषय नहीं, ज्यादा लंबा पाठ्यक्रम नहीं है। इसमें हम गुलेरी जी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की बात हो रही है, सुदर्शन कहानीकार की बात हो रही है, और रांगे राघव, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है। और पांचवी इकाई में मोहन राकेश मार्कंडे, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और मार्कंडे। अब इनकी चर्चा करते हैं। ये आपका पाठ्यक्रम है। पहली जो इकाई है वो आपके गबन उपन्यास से संबंधित है, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो आप ये मानकर मत चलें, अधिकतर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि पाठ्यक्रम देखते हैं, सीधा पासबुक या 1 वीक सीरीज उठाते हैं और सीधा उसके प्रश्नों को करना शुरू कर देते हैं। ये शैली बिल्कुल गलत है, इसे छोड़ दीजिए। जब तक आप मूल पाठ नहीं पढ़ेंगे, और दूसरे तरह के विद्यार्थी एक और गलती करते हैं कि गबन उपन्यास लेकर के आ गए और उपन्यास पढ़ लिया, बस वहां पर दी एंड हो गया। यानी अब उनको लगता है कि अब उपन्यास से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारे सामने आ जाए हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वो प्रश्न आप कौन से कर सकते हैं? जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यदि व्याख्यात्मक प्रश्न आए हैं, जैसे गबन उपन्यास के किसी चारित्रिक चित्रण या दे दिया उसके किसी पात्र का, तो आपके लिए परेशानी आ जाएगी। तो आपको उन व्याख्यात्मक प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करना होगा।
सिर्फ उस उपन्यास को पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपको इस उपन्यास को पढ़ना है और साथ में इस उपन्यास के संबंध में जितने भी प्रश्न बनते हैं व्याख्या वाले, पढ़ते ही एक से दूसरी बार, एक बार पढ़ते ही कोई भी पुस्तक संपूर्ण नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, विवेकानंद जी के अलावा मैंने किसी का नाम ऐसा नहीं सुना जिन्हें एक बार पढ़ते ही पुस्तक याद हो जाती थी। आप और हम बहुत सामान्य जीवन जीते हैं, तो कोई भी पुस्तक एक बार पढ़ते ही आपको याद नहीं होगी। उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, ताकि आपको उसका मूल प्रतिपाद्य, मूल उद्देश्य जो लेखक का है वह समझ में आना चाहिए। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद अब आप उससे संबंधित पुराने प्रश्न पत्रों को खंगालिए, देखिए कि किस किस तरह के सवाल बनते हैं और उन सवालों को लिखने का अभ्यास आपको करना होगा। और लिखने के लिए आपको संदर्भ पुस्तकें यानी आलोचनात्मक पुस्तकें, जिन्होंने गबन पर आलोचनाएं लिखी है, इस तरह की पुस्तकें आपको आपके महाविद्यालय की लाइब्रेरी में या आपके संबंधित अध्यापक से मिलेगी। उनकी चर्चा करेंगे बाद में अलग से, उसकी चर्चा, उसको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार हम इस यूनिट को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 तरह की चीज आएगी इसमें। पहला छोटा सवाल आएगा, दूसरा आपको एक जैसे वहां पद्यांश की व्याख्या आ रही थी, यहाँ गद्यांश की व्याख्या आएगी। तो आपको लेखक की लेखन शैली, भाषा शैली कैसी है वो भी आपको आना चाहिए। यहाँ रस छंद अलंकार तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो आपको भाषा शैली आनी चाहिए। उस भाषा की क्या भाषागत विशेषता है, उनकी चर्चा आपको यहाँ पे करनी होगी। दूसरा, जब इन कहानियों की चर्चा हम करेंगे तो कहानियों पर छोटे सवाल बनते हैं, किसी के कथन से संबंधित, किसी पात्र के नाम से संबंधित या किसी घटना से संबंधित। तो कहानियों को पढ़िए जरूर, और उसके बाद उनके पात्रों से संबंधित जो व्याख्यात्मक सवाल है वो आप तैयार करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 और 9, 10, कुल मिला के 10 कहानियां, बहुत ही छोटी छोटी और बड़ी ही आसान कहानियां हैं। पढ़ते ही एक ही बार में आपको उसका अर्थ या लेखक क्या कहना चाह रहा है, लिखने के पीछे उद्देश्य क्या, वो सभी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको उस लेखक की भी, जिसने लिखी है, उसके जीवन चरित्र की, उसके काव्य जीवन की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी बड़ा सवाल, आलोचनात्मक सवाल आएगा। यदि किसी चरित्र की विशेषताएं पूछ ली या कहानी के तत्वों को पूछ लिया या लेखक की लेखन शैली के बारे में पूछ लिया, तो आपको आना चाहिए। ये जो 2 यूनिट है ये बड़ी ही आसान है। आपको संबंधित लेखक की, बिल्कुल जैसे वहां किया था अपन ने, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर टिप्पणी परक सवाल है, तो आपको कम से कम शब्दों में समस्त उसका कलेवर निचोड़ के आना चाहिए। उस लेखक के विषय में क्या क्या उसकी कृतियां हैं, उसने गद्य में, पद्य में क्या क्या लिखा है, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, वो कौन सी पत्रिका से संबंधित है, ये भी आपको कोट करना पड़ेगा यानी लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका पाठ्यक्रम। अब आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे, तो आपको जितना पढ़ाया जाए उस वीडियो को देखिए और उसके अलावा उस संदर्भ में पुस्तकों को पढ़िए और जो भी संशय आपके मस्तिष्क में आते हैं उसको अपने संबंधित अध्यापक से चर्चा करें। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।